कई हजारों सालों तक इंसान ने अलग अलग चीजों को अपने पैसे की तरह यूज किया, जैसे नमक, सीशेल्स, चांदी, पर सब फेल हो गए। बचा तो सिर्फ एक गोल्ड। क्या गोल्ड फिर से ऊपर जा रहा है? कल रात को एक अमेरिकन जॉब्स की रिपोर्ट आती है और उसके कुछ ही घंटों बाद पूरी दुनिया में गोल्ड अचानक से महंगा होने लगता है। पर सवाल यह है कि अमेरिका में डेटा रिलीज हुआ, वहां के लोगों की नौकरियों की रिपोर्ट आई, तो मुंबई और दिल्ली में सोना कैसे महंगा हो गया? एक आम इंडियन अपने सुनार के पास जाके क्यों पूछ रहा है कि भैया आज का क्या भाव है और ये कल से इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया? इस वीडियो में हम सिर्फ इन तरह की न्यूज को एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि क्या हुआ, हम डीपली समझेंगे कि गोल्ड की प्राइसेस एक्चुअली चलते कैसे हैं। ये दुनिया का सबसे पुराना पैसा है और इसके पीछे का सिस्टम उतना ही फैसिनेटिंग। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको हमेशा के लिए समझ आ जाएगा कि गोल्ड कब बढ़ता है, क्यों गिरता है और एक स्मार्ट इन्वेस्टर को गोल्ड किस तरह देखना चाहिए। बट कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शुरुआत होती है उस वक्त से जब दुनिया में नोट्स और डिजिटल करेंसी के नाम का कोई निशान ही नहीं था। कई हजारों सालों तक इंसान ने अलग अलग चीजों को अपने पैसे की तरह यूज किया, जैसे नमक, सीशेल्स, चांदी, पर सब फेल हो गए। बचा तो सिर्फ एक गोल्ड। पर आखिर क्यों? क्योंकि सदियों तक लोगों ने देखा कि एम्पायर्स बनते हैं और फिर टूट जाते हैं। पेपर करेंसी की वैल्यू जीरो हो जाती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स फेल हो जाते हैं, इन्फ्लेशन आदमी की सेविंग्स खा जाती है, पर गोल्ड हमेशा बचा रहता है। जब दुनिया 1971 में गोल्ड स्टैंडर्ड से बाहर आई, मतलब जब पेपर मनी की वैल्यू गोल्ड से लिंक होना बंद हो गई, तो लोगों को लगा कि अब गोल्ड की क्या ही जरूरत है। पर रियलिटी में लोग आज भी किसी भी देश के पेपर नोट से ज्यादा उस येलो मेटल पे ट्रस्ट करते हैं जो जमीन के नीचे से निकलता है। यहाँ एक और चीज होती है जो ऑलमोस्ट कोई एक्सप्लेन नहीं करता, एक ऐसी चीज जो गोल्ड के बाकी सभी इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल अलग बनाती है। अगर आप एक घर खरीदते हैं तो हर महीने रेंट मिलता है। अगर आप स्टॉक्स खरीदते हैं तो कंपनी आपको डिविडेंड देती है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है। पर गोल्ड चुपचाप एक लॉकर में पड़ा रहता है, ना ये कोई बिजनेस करता है और ना कोई इंटरेस्ट देता है। तो अगर इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता तो लोग इसे खरीदते क्यों हैं? फाइनेंस की लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लोग अपना वो पैसा जिससे वो इंटरेस्ट कमा सके उसको छोड़कर गोल्ड तब खरीदते हैं जब उन्हें लगता है कि बाकी दुनिया में रिस्क बहुत ज्यादा है। गोल्ड पैसे कमाने का टूल नहीं है, गोल्ड आपके पैसे को बचाने का टूल है। इट्स अ स्टोर ऑफ वैल्यू। जब दुनिया में डर बढ़ता है, चाहे वो वॉर की सिचुएशन हो, किसी भी तरीके का पैंडेमिक हो या कोई इकोनॉमिक क्रैश, तो लोग भागकर गोल्ड के पास जाते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सवाल है, इस डर का और गोल्ड का प्राइस एक्चुअली डिसाइड कौन करता है? हमें लगता है कि धनतेरस आ रहा है या शादियों का सीजन है तो सोने का भाव बढ़ जाएगा, बट इन रियलिटी इंडियन रिटेलर्स मार्केट में गोल्ड के ग्लोबल प्राइसेस मूव ही नहीं कर सकते। तो सोने की कीमत सच में कौन तय करता है? इसे तय करते हैं ब्रॉडली चार मेजर एंटिटीज, जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, सेंट्रल बैंक्स, ग्लोबल फंड्स और स्पेकुलेटर्स। जब चाइना का सेंट्रल बैंक या हमारा आरबीआई टर्म्स ऑफ गोल्ड खरीदता है अपने रिजर्व्स के लिए तो प्राइसेस बढ़ जाता है। जब वॉल स्ट्रीट के बड़े हेज फंड्स न्यूयॉर्क और लंदन के एक्सचेंजेस पर पेपर गोल्ड यानी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में बिलियन ऑफ डॉलर्स ट्रेड करते हैं, तब प्राइसेस मूव होते हैं। आपके पड़ोस वाले ज्वेलर्स के पास जो स्क्रीन लगी है जिसमें वो MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में प्राइसेस को मूव होते देखता है, वो एक्चुअली इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड प्राइसेस की शैडो दिखाता है। अब जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वही असल रीजन है कि कल अगर अमेरिका में कुछ होता है तो आज इंडिया में गोल्ड के रेट्स बढ़ने लगते हैं। ये है द रियल गेम चेंजर। अगर आपको गोल्ड का फ्यूचर समझना है तो आपको अमेरिका के सेंट्रल बैंक यानी द फेडरल रिजर्व, जिसे हम आमतौर पर द फेड बोलते हैं, को समझना होगा। द फेड दुनिया के इंटरेस्ट रेट्स का एक तरीके से बॉस है और इंटरेस्ट रेट्स और गोल्ड का रिलेशन एक सीसॉ की तरह होता है। जब एक ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे आता है।
इमेजिन करिए द फेड ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए। अब अमेरिकन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में बिना किसी रिस्क के 5% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो बड़े इन्वेस्टर्स क्या करेंगे? वो अपने पैसा गोल्ड से निकालेंगे जहां कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा और बॉन्ड्स में डाल देंगे। रिजल्ट, गोल्ड गिर जाएगा। लेकिन अगर द फेड इंटरेस्ट रेट कम कर देता है या इन्फ्लेशन, महंगाई इतनी बढ़ जाती है कि आपके पेपर मनी की वैल्यू खत्म होने लगे, तो बॉन्ड्स में पैसा रखना बेवकूफ़ी होगी। इन्वेस्टर्स वापस गोल्ड की तरफ भागेंगे। रिजल्ट, गोल्ड फिर से रॉकेट बन जाएगा। साथ ही गोल्ड की ट्रेडिंग ग्लोबली यूएस डॉलर्स में होती है। जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो गोल्ड सस्ता हो जाता है, वहीं जब डॉलर वीक होता है तो गोल्ड महंगा हो जाता है। तो अब इस पूरे लॉजिक को जोड़कर देखते हैं कि एक्चुअली में ग्लोबल चेन रिएक्शन काम कैसे करता है। जैसे ही अमेरिका में एक रिपोर्ट आती है वहां जॉब्स कम क्रिएट हुई, तो वॉल स्ट्रीट के इन्वेस्टर्स तुरंत समझ जाते हैं कि इकोनॉमी स्लो है और फेड को मजबूर है इंटरेस्ट रेट्स कम करने पड़ते हैं। इंटरेस्ट रेट गिरने की एक्सपेक्टेशन से तुरंत यूएस बॉन्ड यील्ड गिर जाते हैं और डॉलर वीक पड़ने लगता है, जिसे देखकर बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फंड्स सोचते हैं कि अब बॉन्ड्स में क्या फायदा है। अब वो अपना अरबों डॉलर निकाल कर गोल्ड में झोंक देते हैं। इस हैवी बाइंग से ग्लोबल एक्सचेंज पर इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस अचानक शूट अप कर जाते हैं, जिसका डायरेक्ट असर अगले ही दिन इंडिया के M6 मार्केट पर पड़ता है। और जब आपका लोकल ज्वेलर अपने दुकान के रेट बोर्ड पर ये प्राइस लिखता है, तो आपको रियलाइज होता है कि 1000 किलोमीटर दूर अमेरिका के एक आर्म से डेटा ने चुपचाप आपके लॉकर में रखे सोने की वैल्यू बढ़ा दी है। पर ओके, यहाँ एक कैच है जो मैक्सिमम न्यूज चैनल नहीं बताते। आपने कभी नोटिस किया है कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर गोल्ड 10% बढ़ता है तो इंडिया में जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली 10% ही बढ़े। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंडियन गोल्ड मार्केट का भाव सिर्फ इंटरनेशनल प्राइसेस पर डिपेंड नहीं करता। हमारा फॉर्मूला थोड़ा अलग है। इंडिया अपना लगभग सारा सोना इंपोर्ट करता है, बाहर से मंगवाता है, तो हम उसकी पेमेंट डॉलर में करते हैं। अगर इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का भाव वही रहे लेकिन डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो जाए, तब भी इंडिया में सोना महंगा हो जाएगा और इसके ऊपर लगती है इंपोर्ट ड्यूटी। और अगर फाइनेंस मिनिस्टर बजट में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दे तो इंटरनेशनल प्राइस गिरने के बजाय आपके सोने को महंगा कर देंगे, प्लस 3% जीएसटी और ज्वेलरी मेकिंग चार्जेस। ये सब मिलाकर डिसाइड होता है कि एक इंडियन कस्टमर कितना पे करेगा। अब गोल्ड तो बढ़ गया, पर इस सब में असली फायदा और नुकसान किसका हो रहा है? गोल्ड की रैली सिर्फ ज्वेलरी बायर्स को अफेक्ट नहीं करती, पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करती है। जैसे गोल्ड एनबीएफसीज, जो कंपनीज गोल्ड लोन देती हैं जैसे मुथूट या मन्नपुरम फाइनेंस, उनके पास रखे हुए सोने की वैल्यू बढ़ जाती है। ये उनके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। दूसरा है ज्वेलरी कंपनीज। टाइटन या कल्याण ज्वेलर्स जैसी कंपनी के पास पहले से जो स्टॉक पड़ा है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन अगर प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो कॉमन मैन ज्वेलरी खरीदने से पीछे हट जाता है, जिससे उनकी टोटल सेल्स की वॉल्यूम गिर सकती है। तीसरा है द गवर्नमेंट। इंडिया के लिए गोल्ड महंगा होना अच्छी खबर नहीं है। हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है और देश का पैसा बाहर चला जाता है, जिसे हम करंट अकाउंट डेफिसिट बोलते हैं। ये हमारी इकोनॉमी पर प्रेशर डालता है। यहीं पर 90% इन्वेस्टर गलती कर देते हैं और वो उन मिथ्स पर विश्वास कर लेते हैं जो उन्होंने बचपन से सुने होते हैं। आइए गोल्ड के कुछ ऐसे बड़े मिथ्स के बारे में जानते हैं। मिथ नंबर 1 कि गोल्ड हमेशा ऊपर ही जाता है। गलत। 2011 से लेकर 2015 तक गोल्ड के प्राइसेस एक्चुअली गिरे हुए थे और सालों तक क्रैश रहे थे। गोल्ड के प्राइसेस साइक्लिकल होते हैं, वो हमेशा कभी एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाते। मिथ नंबर 2, गोल्ड में कोई रिस्क नहीं है। अगर आप इसको पीक पर खरीद लेते हैं जब इंटरेस्ट रेट्स गिरे हुए हैं और अचानक से द फेड इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देता है, तो आपके पोर्टफोलियो में हैवी लॉस हो सकता है। इंटरनेशनल पॉलिसी चेंजेस गोल्ड के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क होती है। मिथ नंबर 3, गोल्ड इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट टू गेट रिच। गोल्ड आपको अमीर नहीं बनाता, गोल्ड सिर्फ आपकी परचेजिंग पावर को बचाता है। स्टॉक्स आपकी एक्चुअल वेल्थ क्रिएट करते हैं और गोल्ड सिर्फ उस क्रिएटेड वेल्थ को प्रोटेक्ट करता है। तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर को गोल्ड के बारे में कैसे सोचना चाहिए? सोचिए कि गोल्ड आपकी गाड़ी का एयरबैग है। आप अपनी गाड़ी यानी अपना पोर्टफोलियो चला रहे हैं
स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स के इंजन पर, क्योंकि वही आपको डेस्टिनेशन यानी आपकी वेल्थ तक तेजी से पहुंचाएंगे। लेकिन अगर रास्ते में कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, जैसे कोई मार्केट क्रैश, ग्लोबल वॉर या इन्फ्लेशन क्राइसिस, तो वो एयर बैग जो आपने एज अ गोल्ड रखा है वो खुल जाता है और आपको बर्बाद होने से बचा सकता है। स्मार्ट इन्वेस्टर अपना 5 से 10% पैसा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, गोल्ड ETFs या फिजिकल गोल्ड में रखते हैं। इसलिए नहीं कि वो उन्हें डबल कर देगा, बल्कि इसलिए कि अगर बाकी सब कुछ फेल हो गया तो वो 10% उन्हें जिंदा रखेगा। मार्केट्स कभी भी सिर्फ आज की न्यूज़ पर रिएक्ट नहीं करते। मार्केट रिएक्ट करते हैं कल की एक्सपेक्टेशंस पर, और गोल्ड एक्सपेक्टेशन का सबसे पुराना थर्मोमीटर है। अगर इस वीडियो ने आपको गोल्ड को देखने का नजरिया बदला है तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग।